टोयोटा यारिस इंडिया में फ्लॉप होने के मैं सीधी सीधी रीज़न करता हूँ, कंपैरिजन को ख़त्म कर देता हूँ। पहली, वो कहते हैं इसकी हमें परफॉर्मेंस एवरेज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टोयोटा ब्रांड ने रिसेंटली टोयोटा यारिस के नाम से एक कार पाकिस्तान में लॉन्च की है और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग एंटिसिपेटेड हैं कि यार वाकई एक अच्छी चीज़ एक अच्छी प्राइस में पाकिस्तान में आ रही है। लेकिन अभी रिसेंटली उसने प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। सीधी सीधी अगर मैं कोई बात फजूल की नहीं करता, मैं सीधी सीधी ये बात करता हूँ कि जो 1500 सीसी वाला फुल ऑप्शन उन्होंने वेरिएंट निकाला है एटिव मॉडल के साथ, CVTi के साथ, उसकी हर चीज़ बात की जाए तो वो मतलब फुल ऑप्शन जो कार है, जैसे हमारी करोला में ग्रैंडी होती है CVTi, तो वो 30 लाख के करीब उसकी प्राइस चली गई है इंक्रीज़ होके। अब जैसा कि हम कहते थे कि ये कार सिटी के मुकाबले में पाकिस्तान में आई है, लेकिन ये बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये बात मैं सबसे पहले क्या कह दूं कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं यहाँ पे यारिस, टोयोटा यारिस के कुछ फैक्ट्स हैं कि ये रिसेंटली कहाँ पे लॉन्च हुई है और वहाँ पे ये फ्लॉप हो चुकी है कार एक दफ़ा, और उसकी वजह मैं आपके सामने रखूँगा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो ये रिसेंटली टोयोटा यारिस लॉन्च हुई थी इंडिया में और वहाँ पे ये फ्लॉप हो चुकी है कार। अब इसकी वजह ये है कि इंडिया में भी एक अच्छे मतलब ना क्वालिटी की कार उधर भी उनको दी जाती हैं कि इंडिया में भी अब टेस्ट अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ पे हायाबुसा वगैरह भी अब ऐसा मतलब मैन्युफैक्चर हो रही हैं ये गाड़ियाँ, तो वहाँ कोई इतनी बड़ी वो भी काफ़ी बड़ा मुल्क हो गया। खैर बात उस तरफ नहीं लेके जाते, तो सीधी सीधी ये बात करते हैं कि वो वहाँ पे फ्लॉप क्यों हुई है। टोयोटा यारिस सबसे पहले इंडियन कहते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, इंजन परफॉर्मेंस, वो एक एवरेज है। अब एवरेज किस तरह है कि एक 1500 सीसी एक एवरेज परफॉर्मेंस तो नहीं होती है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। लेकिन वो जब मैंने उनसे ये बात की कि ये सिटी के मुकाबले में बहुत अच्छी कार है, तब उन्होंने मुझे ये फैक्ट्स बताए थे कि ये सिटी के मुकाबले में किस तरह की कार है। देखिए, सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं होंडा या मैं टोयोटा की तरफ से किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, ना मैं किसी की मतलब ब्रांड का कोई क्या कहते हैं कि प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। जो फैक्ट्स हैं, जो इंडिया में डीलर से बात हुई थी, मेरे एक दोस्त भी हैं वो भी, तो उनसे उन्होंने जो जो मुझे जिस तरह ब्रीफ किया है वही मैं आपके आगे कर देता हूँ बात। तो उन्होंने मुझे कहा है कि उनके बकौल कि टोयोटा यारिस की जो परफॉर्मेंस है होंडा सिटी से कम है। अब उन्होंने इसकी भी डिटेल में मैंने पूछा कि यार ऐसा क्यों है, दोनों 1500 सीसी है, मैं एस्पायर 1.5 सिटी की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने कहा है कि इसका भी 1500 सीसी इंजन है, उसका भी 1500 सीसी इंजन है, लेकिन उन्होंने कहा ये बॉडी इंजन के लिहाज से बल्कि है, या उन्होंने कहा सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस है। उन्होंने कहा उनके बकौल के सिटी का, बाकी हमें भी पता पाकिस्तान में सिटी का जो रिस्पॉन्स है, थ्रोटल रिस्पॉन्स, वो बड़ा क्रिस्प है। और यहाँ पे जो टोयोटा यारिस उन्होंने लॉन्च की थी, वो उन्होंने बात की कि उसका रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं रहा जो इस तरह से सिटी का। और सिटी के रही दूसरी बात के, देखिए हम कहते हैं कि यार 27 लाख रुपए की कार हो गई है, बहुत महंगी कार है। वाकई महंगी तो है, ना मैं सिटी के हक में हूँ और ना टोयोटा यारिस के, तो आप बिल्कुल भी नहीं हो कि 30 लाख रुपए इस कार के लिए कौन पे करेगा। और होंडा के जो शॉक्स वगैरह होते हैं, शॉक्स डिपार्टमेंट में होंडा इसलिए मार खा जाता है कि वो हमेशा शॉक स्टिफ थोड़े से हार्ड बनाता है, जो टोयोटा ऐसा नहीं करता, वो सॉफ्ट शॉक बनाता है। लेकिन आपको ये मैं आप डिटेल से बता दूं कि टोयोटा करोला से टोयोटा यारिस कार छोटी है और होंडा सिटी से थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि चौड़ाई में और लंबाई में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। यानी कि आप करोला और सिटी के दरमियान वाली कार कह सकते हैं, लेकिन सिटी से अच्छी कार नहीं कह सकते, क्योंकि यार अंदर जो अंदर एक एरिया है आपका, वो सेम ही है। क्यों? और रही दूसरी बात कि बॉडी टू वेट रेशो सिटी का ज़्यादा अच्छा है टोयोटा से, और सिटी की हैंडलिंग वो यारिस से बहुत बेहतर है। और अब दूसरी तरफ आए कि अब सब कहते हैं कि यार नहीं, कोई लेटेस्ट चीज़ है कोई, अब क्या जो हमें मतलब मिलती है, क्या चीज़ हमें नहीं मिलती। हम टोयोटा यारिस की अगर बात करें तो वो एक न्यू लुक है, 11 साल पुरानी सिटी की हमें लुक मिल रही है। लेकिन हम ये भी देखें कि हमें चीज़ अच्छी भी मिल रही है कि नहीं, लुक ही सिर्फ काफ़ी नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात इंडियन ने ये कहा कि ये कार हमारे लिए
उस तरह से हमें इसने आप कह लें कि पे नहीं किया कि अगर हम कोई चीज़ बाय करते हैं कि वो हमें कितनी वैल्यू पे करती है, इसने हमें उतना नहीं पे किया जितना हमें करोला और दूसरी होंडा की दूसरी कार्स पे करती हैं। वो किस तरह कहते हैं कि उनका ये मानना है कि इस कार की जो हैंडलिंग और आप कह लें कि उसकी ड्राइव उतनी अच्छी और कंफर्टेबल नहीं है जितनी दूसरी कार्स की है। वो कहते हैं कि मैं ये होंडा सिटी और यारिस के कंपैरिजन की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग इसको कंपैरिजन करके यारिस को बेहतर कहते हैं। सिर्फ इस कंपैरिजन के अंदर ये बात होने लगी है, ये नहीं है कि टोयोटा यारिस गाड़ी ही बिल्कुल बेकार है। तो अब ये बात करें कि टोयोटा यारिस की वो क्यों कहते हैं कि ये इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। चीज़ अच्छी होना ही काफ़ी नहीं होता, प्राइस भी अच्छी होना काफ़ी उसके साथ प्राइस भी अच्छी हो चाहिए, अच्छी चीज़ अच्छी कीमत पर। तो रही अब ये सब बातें छोड़ के अब सीधे सीधे फैक्ट्स पे आ जाते हैं कि क्यों इंडिया में ये कार फ्लॉप हुई। अब पहली तो बात कर ली कि परफॉर्मेंस की, दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि आपने सिटी के साथ चले इसको कंपेयर कर लिया, कहते हैं इसको ये सिडान कार है लेकिन उस तरह से नहीं कि ये वो तो कहते हैं कि ये सिटी के करीब भी नहीं है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कहते हैं। अब टोयोटा यारिस के अंदर एयरबैग ज़्यादा है, एयरबैग्स सिटी में एयरबैग हमें नहीं मिले, सेफ्टी फीचर में ये बेहतर है, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बेहतर है, लेकिन इंडिया में फिर भी क्यों फ्लॉप हुई है। चलो ये भी बात कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने उसको उस कार को ड्राइव किया कि उसका इंजन मतलब तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े देर बाद चलने के बाद उसके इंजन मतलब बैठ सा गया, कहते कि वो परफॉर्मेंस वही न्यू कार वाली वो परफॉर्मेंस नहीं रही है यार इसकी। तो वो ये भी बात है, अब ये आपने देखी होगी बहुत सारे रिव्यूज़ पड़े हुए यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि वो कार की वाकई हाइट काफ़ी ऊंची है। तो सेफ्टी फीचर के में उसमें एबीएस ईबीडी वगैरह सब कुछ भी ऐसे है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी है। सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है एबीएस ब्रेक्स के अलावा। तो फिर भी वो कार की हाइट काफ़ी ऊंची है। टोयोटा यारिस इंडिया में फ्लॉप होने के मैं सीधी सीधी रीज़न करता हूँ, कंपैरिजन को ख़त्म कर देता हूँ। पहली वो कहते हैं इसकी हमें परफॉर्मेंस एवरेज है। दूसरी वो कहते हैं कि हमें टोयोटा ब्रांड से जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमें नहीं मिला, हमें करोला जैसी अच्छी क्वालिटी चाहिए। तीसरी वो कहते हैं कि हमें ये सिडान लुक में तो है लेकिन कहते हैं कि उसकी साइड स्कर्ट्स वहाँ पे ना निसान सनी वगैरह कार्स बहुत चलती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मेल जोल खाती है, तो वो ज़्यादा क्लासिक कार नहीं लगती, इस वजह से वो सेल होना बंद हुई है। तीसरी बात ये है कि वहाँ होंडा सिटी को भी बहुत प्रेफर किया जाता है, यहाँ पाकिस्तान की तरह होंडा सिटी वहाँ उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, प्राइस उससे बेहतर है, तो वो लोग वही लेना पसंद कर रहे हैं। और ये सब और भी चीज़ें हैं कि वो बिल्ड क्वालिटी यारिस में वो नहीं है जो सिटी के अंदर है। इंडियन ब्रांड की बात हो रही है, इंडिया में जो एक तो टोयोटा इंडस पाकिस्तान में है, जो टोयोटा इंडिया में है उसकी बात कर रहे हैं। अब जो सिटी की जो एक वैल्यू है इंडिया के अंदर वो भी अच्छी है, पाकिस्तान में भी अच्छी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटी का कोई फ़ैन हो जिसने मुझे ये सब कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक बकायदा डीलरशिप है और वो टोयोटा का डीलर है। तो एज आ फ्रेंड मेरी उससे बात हुई थी। तो अब ये बात करें कि वो इंडिया में फ्लॉप हो चुकी है गाड़ी। अब पाकिस्तान की बात करें कि यार हर एक अमीर है या गरीब है, तो पैसा हर एक का मेहनत से कमाया गया होता है, तो उसे ध्यान से अब एक एक चीज़ बोलें जो आपको वैल्यू भी पे करे। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में टोयोटा यारिस किस तरह से आई है, लेकिन बाकायदा रिव्यू और चीज़ है, एक चीज़ को बाकायदा चलाने वाला ऑनर रिव्यू और चीज़ है। तो रिव्यू जो भी दे रहे हैं लोग जिस तरह का भी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सिटी से तो बेहतर ही है, सेफ्टी फीचर उसके वाज़ेह नज़र हो रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें भी आप देखें कि एक चीज़ की प्राइस भी बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया, 30 लाख रुपए एक कॉम्पैक्ट मतलब एक कार हमें जिस तरह कह लें कि सिडान में है, नॉर्मल कार है, कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है। आप जो है उसको वो देखोगे ना तो वो उसको बड़ी बेसिक सी कार लगती है, छोटे छोटे मतलब प्लास्टिक से क्रोम में आ गया तो 1 लाख रुपया प्राइस बढ़ गई। खैर मुझे ये सब चीज़ें तो दोनों दोनों ब्रांड्स में ये चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह बेवकूफ़ ना आ रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके अलावा अब कि आप एहतियात रखें, एहतियात इस मामले में कि
अंधाधुंध किसी भी ब्रांड पर इत्मीनान ना करें। एक चीज़ अगर आपको इन हुई है, ठीक है, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसको बाकायदा सिर्फ एक ग्रज निकालने के लिए कि पिछली ब्रांड ने हमें बहुत लूटा है तो अब ये नया मॉडल आया, ये बहुत ज़बरदस्त है, सिर्फ ग्रज निकालने के लिए ना एक चीज़ परचेज़ कीजिएगा। दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कीजिएगा और ख़ुद कंपेयर कीजिए। कोई रिव्यू ना देखा करें। चीज़ जब पैसे लेना है तो खुद जाके चीज़ को देखा करें कि यार चीज़ क्या है। छोड़ दिया करे कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा, या मैं क्या कह रहा हूँ, जाके देखें कि एक चीज़ कैसी आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, कैसी है एक चीज़ कि आपको वैल्यू क्या दे रही है। सिटी की वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान में। टोयोटा है, टोयोटा ब्रांड की वैल्यू तो रहती है शुरू से। टोयोटा यारिस सब उम्मीद है ये भी इसकी अच्छी मार्केट वैल्यू के साथ रहेगी। और आपको पता है ये सिटी फास्टेस्ट जो है सेलिंग कार है पाकिस्तान में। तो अब तो मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है, बस मैं इतना कहूँगा कि एहतियात कीजिएगा कि इंडिया में ये कार ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अल्लाह हाफिज़ कह दें। मैं भी आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। मैं हूँ तलहा बिन ताहिर, साइनिंग ऑफ।